Hi everyone, this is me Amit Gupta and once again welcome back to our YouTube channel Smart Study with उत्सव सर पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का एक ही पहला वीडियो लेक्चर जो कि एकदम रियल होने वाला है। आपको आज रियल हाइड्रोकार्बन का फील्स आने वाला है और हाइड्रोकार्बन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन। What is hydrocarbon, guys? Hydrocarbon is the study of the compounds made by hydrogen as well as carbon. That is what it is. It is basically hydrogen plus carbon. That is called hydrocarbon. ठीक है। हाइड्रोकार्बन को हमने तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर रखा है। पहला एल्केन्स, दूसरा एल्कीन्स और तीसरा एल्काइंस। ठीक है, एल्कीन, एल्केन्स, एल्काइंस। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले जीओपी से बात करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन मैं दे ही देता हूं आपको एल्केन्स का, फिर हम जीओपी पे आते हैं, एमओपी पे आते हैं। ठीक है, ये आपका मैंने लिख दिया है एल्केन्स। देखिए, एल्केन्स को हम बेसिकली पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम इसको बेसिकली जानते हैं पैराफिन्स के नाम से। पैराफिन्स क्या होते हैं? पैराफिन्स आपके बेसिकली क्या होते हैं? पैराफिन्स का अर्थ होता है लेस एफिनिटी, किसी भी चीज की कम से कम चाहत, या मैं ऐसे कहूं कि लेस रिएक्टिविटी, किसी चीज से रिएक्टिव ना ही होना को पैराफिन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो कर रहा है और उसके पीछे क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रोसीड करता है, ना कि आपका कार्बोकैटायन कार्बो अनायन मैकेनिज्म को प्रोसीड करता है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, होप एवरीथिंग इज फाइन एंड होप एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। So I hope that everything is fine and everything is visible to you about the alkanes and alkenes। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है एल्केन का। एल्केन बेसिकली देखो, एल्केन्स में एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे क्लास 10 में, जिसको आप CnH2n+2 जिसको पढ़ते हैं, इसको एल्केन का फॉर्मूला कहेंगे। अगर n = 1 मैंने डाला और यहाँ पे मैं लिखूंगा CH4, जो कि पहला आपका क्या होता है, जिसे आप बच्चा जानता है, इसे हम मीथेन बोलते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं मीथेन को। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन एल्केन्स का। इससे ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन आपको जानने की जरूरत है नहीं। नाम में क्या रखा है, बाकी तो जो रखा है इनके काम में रखा है। और अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी? एमओपी। और एमओपी में भी पहली चीज की डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? हैलोजीनेशन। हैलोजीनेशन की बात करने वाले हैं हम, या इसको हम लोग बोलने वाले हैं, सॉरी, हैलोजीनेशन इज द प्रॉपर्टी, इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, नॉट इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इट्स शुड बी द हाइड्रोजीनेशन, क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं, ना कि हैलोजन ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजीनेशन की बात करने वाले हैं, हाइड्रोजीनेशन की बात करने वाले हैं। अच्छा, तो हाइड्रोजीनेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ कैटलिस्ट होते हैं जिसका नाम है इसमें यूज किए जाने वाले कैटलिस्ट H2 निकिल पैलेडियम की बात करने वाले हैं, जिसके निकिल और पैलेडियम के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे निकिल और पैलेडियम के ही प्रेजेंस से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। और हाइड्रोजन का एडिशन
तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन भी बोल सकते हैं या हम इसे हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। तो कभी भी आपको अगर रिडक्शन का नाम लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इज दैट क्लियर? और हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस जो है, ये कैसा प्रोसेस है, सिस प्रोसेस है। सिस का अर्थ ये होता है बेटा, सिस का अर्थ होता है आपका सेम साइड एडिशन, सेम साइड addition of हाइड्रोजन और सिस एडिशन होने वाला है। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। निकिल और पलेडियम का एक थिन पिसा हुआ पाउडर होता है जिसपे हाइड्रोजन जाके चिपकता है और यहाँ पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, क्योंकि एडजॉर्प्शन फिजिकल प्रोसेस में एक तरीके का है, एक तरीके का ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये कुछ एनर्जी पाने के बाद क्या करता है, ये कूद के टूटता है, बॉन्ड तोड़ता है और फिर ये चला जाता है आपका कंपाउंड के पास, कह सकते हैं आप एल्कीन के पास, एल्काइन के पास जाकर उसको कन्वर्ट कर देता है, एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। आपको पता है कि जब जब ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है तो लड़की हो या आपका बॉन्ड टूटते तो सभी चीजें हैं और वो स्टेबल चीजों को पास जाना पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं क्योंकि हर एक इंसान स्टेबिलिटी खोजता है। आप अपने लाइफ में पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि आप एक अच्छा सा जॉब पा सके, आपकी अच्छी सी गाड़ी हो, आपके अच्छे से अच्छे ख्वाब जो हैं वो सारे ख्वाब पूरे हो सके, आपको लाइफ में एक स्टेबिलिटी का फेज आए, आप स्टेबल रह सकते हैं अपने लाइफ में। इस वजह से आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई कि ये कैसा है, ये बेसिकली कैसा होने वाला है, ये आपका सिस एडिशन होने वाला है। कैसा है, ये सिस एडिशन करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, बात करते हैं जरा एक प्यारे से रिएक्शन से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काम क्या कर रहा है और या कैसे करता है ये काम। जरा मैं यहाँ पे लिखता हूं, कंपाउंड को खोल के लिखता हूं मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ये मैं आपको कैटलिस्ट दे देता हूँ H2PtPd या निकल, तीनों ले सकते हैं, जो मन करता है उसमें से एक उठा लीजिएगा, आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया है। अब मुझे हाइड्रोजन ऐड करना था, कैसे ऐड करना है, सिस साइड से। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पे कैसा कंपाउंड बनने वाला है, ये कंपाउंड कुछ ऐसे बनने वाला है, कुछ ऐसे बनने वाला है। अगर आपको कहीं प्रोडक्ट ऐसा कुछ अलग सा मिल जाता है, मान लेते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं अगर आपको ये प्रोडक्ट कुछ यहाँ पे एडिशन करके दिखाई दे देता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये ट्रांस प्रोडक्ट है बेटा। ये ट्रांस इसलिए है क्योंकि ये 180 पे है, ना कि 90 पे है। ठीक है, सेम साइड नहीं है, इसलिए सिस नहीं है, ये ट्रांस होगा। ठीक है, अब ये सिस एडिशन करेगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाने वाला है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है और हमने फाइनली क्या बना लिया, हमने एल्कीन से एल्केन बना लिया है। ये आपको क्लियर हुआ? अच्छा, सिस एडिशन हुआ था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस एडिशन, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहना चाहिए ये बात कि यहाँ पे सिस एडिशन हो चुका है। अच्छा जी, ये क्लियर होता है। ठीक है, मैं आपसे एक और बात बोलूं। अच्छा, मान लो मेरे बच्चों, मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ड्यूटेरियम CH3 ले लिया है। हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं है, कार्बन से बॉन्ड है, ये याद रखिएगा। देखो, मेथड ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट माय डियर। आपको इतनी सारी चीज समझ में आनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, उससे कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना है, एक हाइड्रोजन बनाकर क्या ही करेगा? क्या ये यहाँ पे फ्री रेडिकल के तलिए से CH2- तैरेगा क्या यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे आसपास में कहीं शादी है और वहाँ पे वो काफी बैंड बाजा बजा रहे हैं और मन
मन तो कर रहा हम भी उनका बैंड बजा दें, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और वो वहाँ पे बाजा बजा रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन द स्टडी। दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट टू टेस्ट यू दैट वेदर यू आर focused toward your studies or not, whether you are very much addictive toward your study or not. ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेक करने के लिए ही है। अच्छा, तो बात करते हैं, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। आपको मालूम है 6 एडिशन करेगा, ये कंपाउंड कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, मुझे ये बता दो, ये कंपाउंड आपको 6 दिखाई दे रहा है या ट्रांस दिखाई दे रहा है? पहली चीज तो मुझे आप यही बता दीजिए यार, क्या दिखाई दे रहा है? ये सर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये कंपाउंड आपको 6 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ना कि यहाँ पे ये सेम डिफरेंट परसेंट है, ये ट्रांस नहीं है। ये आपका कैसा दिखाई दे रहा है? ये आपका 6 दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक बात आप लोग जान लीजिए कि अगर कोने में लिखिए, ये है यहाँ का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र तीर बना, त्रिशूल बना के लिखिए, ब्रह्मास्त्र में 6 + 6 इज मीजो, 6 + ट्रांस is डायस्टीरियोमर, ना बोल के इनैंसियोमर बोल लीजिए या डीएल बोल लीजिए, डीएल बोल लीजिए, ठीक है, जो मन करता है। इसका अर्थ ये है सेम प्लस सेम डिफरेंट। जब सेम का एडिशन होगा तो मीजो कंपाउंड्स बनेंगे, और डिफरेंट का एडिशन होगा तो आपका क्या बनेगा? इनैंसियोमर बनेगा। अब जरा मेरी बातों को याद करिएगा, मैंने कल आपको पढ़ाया था कायरलिटी के बारे में। क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं कायरलिटी आपको चिल्ला के पढ़ा रहा था, समझा के पढ़ा रहा था? नहीं। क्यों पढ़ा रहा था? हम हमेशा ये मीजो, इनैंसियोमर या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के डायस्टीरियोमर्स हो गया, या आपका वो हो गया ईपीमर हो गया, ये सारी चीजें तब चेक करते हैं बेटा जब आपको पता हो कि वो कायरल एटम है या कायरलिटी प्रेजेंट है। व्हेन वी चेक व्हेन दे आर कायरलिटी इज प्रेजेंट। जरा बॉक्स में लिखिएगा कायरल होना जरूरी है, जरूरी है कायरल होना। अगर कायरल नहीं है तो फिर भूल जाइए कि वो सिस होने वाला है, मतलब मीजो होने वाला है या इनैंसियोमर होने वाला, भूल जाना। पहले तो आंख बंद करके कायरलिटी चेक करना। मुझे किसी ने ये सोचा कि मैंने यहाँ पे ड्यूटेरियम क्यों लिया, मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही डिफरेंट करना चाहता हूँ, ताकि जब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो, मेरे बच्चों जब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो, हाइड्रोजन का जब यहाँ पे एडिशन हो तो आपको पहले तो sp3 चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे कायरलिटी तो यही चेक करेंगे, क्योंकि कायरल होना जरूरी है और कायरल होने के लिए sp3 होना जरूरी है। sp3 है, जी हाँ है। क्या इसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है? जी हाँ डिफरेंट है मेरे बच्चों, डिफरेंट है। और मैंने बताया था कि 6 + 6 कंपाउंड इज मीजो कंपाउंड मिल चुका है। अगर मैं वहीं पे पुराना सा एग्जांपल ले लेता, मैं यहीं पे हाइड्रोजन और फिर एक बार हाइड्रोजन लगा दूं, मैं यहाँ पे फिर एक बार हाइड्रोजन और फिर एक बार हाइड्रोजन लगा दूं, मैं क्या पूछता हूँ मीजो है? मेरे बच्चों अगर किसी ने बोला मीजो है तो घर में घुस के मारूंगा, मीजो नहीं है, क्योंकि इस बार यहाँ पे डिफरेंट हो चुके नहीं है कोई भी ग्रुप। यहाँ पे 2 बार सेम ग्रुप हमको मिल चुका है, इसलिए ये मीजो कंपाउंड नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? इसे कहते हैं ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक समझने का तरीका। मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं कि एक तीर मारोगे धुआं कर दोगे भाई साहब। आंसू गैस के गोले दाग दोगे तुम, आंसू गैस के गोले दाग रहे हो तुम, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजनेशन में
क्लियर होता होगा आपको, ठीक है। एक और चीज देखिए हाइड्रोजनेशन के अंदर अंदर। अच्छा मान लेते हैं मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको फिर मैं हाइड्रोजनेशन करूं PT PD निकल के मदद से। अभी भी बेटा ये CC एडिशन हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं। और आपको मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे क्या है, वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, sp3 नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम कायरलिटी नहीं चेक करेंगे। और ये हमारा क्या बनने वाला है, ये sp3 कंपाउंड्स बनाने वाला है, जो कि ना मीजो होने वाला है ना आपका क्या होने वाला है, इनएंशियोमर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कायरलिटी नहीं प्रेजेंट है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया क्या मेरे बच्चों? यहाँ पे कभी भी डबल बॉन्ड वाली कंपाउंड बनी थी क्या? ये क्या कभी बनी थी क्या? बनी थी ये कंपाउंड, क्या बनी थी? हाँ बनी थी, लेकिन आप इसको देख नहीं पाए। रीजन क्या है? क्योंकि ये इतना फास्ट रिएक्शन देता है कि आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा आप इसको देख पाओ। ये डायरेक्ट आपको सिंगल बॉन्ड में ही कन्वर्ट होता हुआ आपको क्या होने वाला है, ये आपको डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट दिखाई देने वाला है। तो मैंने एल्कीन से एल्काइन बना दिया, एल्काइन से एल्केन बना दिया, एल्कीन से एल्केन और एल्काइन से एल्कीन बना दिया, कायरलिटी समझा दिया, ब्रह्मास्त्र दे दिया मीजो इनएंशियोमर का। अब इतना सारा चीज देने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि आप इसका वीडियो को मतलब पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसको क्या करना है, अगर इसको आपको नोट करना है कहीं पे भी तो आप इसको कॉपी में जरूर से जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा समझ में आ रहा है क्या आपको ये सारी चीजें? ठीक है, इतना सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है क्या? हो रही है क्लियर? अच्छा अच्छा ये जरा देखिए, मान लेते हैं बेटा इसको मैं कैटलिस्ट को ही गायब करूं, सिस को बनाने के लिए सिस रहने देते हैं। यहाँ पे मैं दो चीज और डाल देता हूँ, फिर से मैं D1 डाल दूँ, कंपाउंड भी डाल देता हूँ, ठीक। अच्छा मान लेते हैं आपने सिस कंपाउंड से सिस का सिस एडिशन करवा दिया। मैं कहता हूं कि बेटा क्या आप ट्रांस प्रोडक्ट बना सकते हो? ये तो H2PT निकल ये डाल रहे तो सिस बन रहा था, क्या आप ट्रांस बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं। कैसे सर? क्या करें, आप इसमें NaNH3 प्लस ETOH डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? NaNH3 ETOH डाल दीजिए। क्या है ये भी आपका हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा है, ये भी रिडक्टिव एजेंट है, रिडक्शन करेगा, ये भी रिडक्टिव एजेंट की तरह है, ये आपका रिडक्शन करने वाला है, मतलब एडिशन करने वाला है। लेकिन इस बार इसको हम हाइड्रोजनेशन न करते हुए क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बिर्च रिडक्शन बोलते हैं। बिर्च रिडक्शन, देखो नाम में ही रिडक्शन आ गया, बिर्च रिडक्शन। क्या है? बिर्च रिडक्शन है, बिर्च रिडक्शन है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपको पॉजिटिव ज्ञान देना है, सिर्फ और सिर्फ समझाना है। आपको पता होगा कि कुत्ता होता है जिसको डॉग बोलते हैं, बिच होता है जिसे हम लोग कुतिया बोलते हैं, ठीक है, बिच। अच्छा आपको पता है कि एक कुत्ता जो है वो हमेशा आप उसको टांग उठाए हुए देखोगे, कुतिया है वो भी टांग ही उठाती होगी। देयर ओन रिस्पेक्टिव थिंग्स दे आर डूइंग, राइट? तो उसका फायदा हमें उठाना है, और उठा के क्या करने वाले हैं जरा याद करिएगा। बिर्च रिडक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट बनता कैसे, याद होगा?
कुतिया टांग उठाती है। टांग उठाती है का अर्थ है कि ट्रांस करती है। क्या करती है? वृक्ष ट्रांस करता है। इसका अर्थ है यहाँ पे ट्रांस होने वाला है। ठीक है, टांग उठाती है, इसका अर्थ है ये ट्रांस करने वाला, प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। जरा देखिए, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, सोडियम और अमोनियम और ETOH, ये तो याद हो जाएगा। प्रोसेस बाय प्रोसेस आप इसको याद कर लोगे। इसमें ऐड करते हैं हम लोग हाइड्रोजन का। ये लीजिए, मैंने ऐड कर दिया। सिस पे ट्रांस का एडिशन कौन सा कंपाउंड है मेरे दोस्त? मीनो है या इनोसियम है? ये डीएल कंपाउंड है। कैसा है मित्रों? ये डीएल कंपाउंड है, और डीएल कंपाउंड होने के कारण आपको वृक्ष रिडक्शन क्लियर हो चुका है। मैंने यहाँ फिर क्यों बदला, फिर आपको समझ में आया। मैं यहाँ पे कायरलिटी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने बदल दिया। अब एग्जामिनर आपसे चालाकी करेगा, कायरलिटी ही गायब करके पूछेगा इनएंशियोमर है, मीजो है, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज रहेगा तब, ना कि मीजो ना कि इनएंशियोमर। आप बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है? इतनी मेहनत से तो पढ़ा ही रहा हूं मैं, पहली बात तो यही है। वृक्ष रिडक्शन भी हो गया। अब फिर क्या देखना बाकी रह गया है मेरी जिंदगी में, और क्या क्या बाकी रह गया है मेरी जिंदगी में देखने के लिए? अभी तो इतना सारा चीज देख ही लिए हैं, अब बताइए सर क्या ही बाकी रह गया जीवन में? जीवन में आपके अभी भी बाकी था, बाकी है, अब बाकी रहेगा। ये बाकी था, बाकी है, और यही बाकी रहेगा कि आपने CH3 एल्काइन से एल्कीन बनाना सीखा था। कुछ ऐसे सीखा था, H2PT के मदद से, निकल की मदद से, और आपको यहाँ पे CH3 मिल रहा था। मैंने कहा कि बीच में एल्कीन आता है, तो सर क्या आप एल्कीन हमको दिखा सकते हैं? क्या आपके पास है इतना दम कि आप हमको एल्कीन दिखा सकते हैं? सर हाँ, मेरे पास है बेटा दम, आइए दिखाते हैं आपको। हम भी नहीं है किसी से कम, हम डालेंगे इसमें पॉइजन और दिखाएंगे आपको दम। तो आइए दिखाते हैं आपको हम अपना दम, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हम BaSO4 डालेंगे। BaSO4 जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं, H2PDBaSO4 जब हम इसमें डालेंगे तो ये क्या करता है? ये बन जाता है पॉइजन, और इस पॉइजन का नाम है लिंडलार्ज कैटालिस्ट। और ये क्या बनाएगा? ये बना देगा आपका। अब फिर पूछोगे कि सर ये ट्रांस बनाता है, सिस बनाता है, क्या बनाता है सर जी? सर जी फिर कहेंगे कि ये बेटा कुछ भी बनाता हो, ये ट्रांस ही बनाता है, सिस ही बनाता है। ट्रांस एडिशन दुनिया का बस एक ही इंसान किया है। कौन किया था? वृक्ष साफ करके गए थे। अभी और कोई किसी में इतनी औकात नहीं थी कि ये आपको कुछ और बना के दिखा सके, ठीक है? अच्छा जी, अभी तो लिंडलार्ज ही सीखे हो, क्या कोई और दुनिया में ऐसा साइंटिस्ट था जिसमें इतनी थी दम और जिसने आपको करके दिखाया है कुछ ऐसा कमाल? और बताइए उसका क्या नाम था? सिंघम नहीं, उसका नाम था सिंघम नहीं, उसका नाम था रोजनमंड। उसने क्या किया था? रोजनमंड कैटलिस्ट क्या था? CaCO3। याद करने का तरीका ये है कि आपको ये CaCO3 लिंडलार्ज कैटलिस्ट और BaSO4 रोजनमंड कैटलिस्ट। क्यों? आप भी मेरे तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं, आप भी मेरे तरीके से चीजों को भूल सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे भूलते हैं, फिर कैसे याद करते हैं और कैसे गलतियों को सुधारते हैं। ये क्या था? ये लिंडलार्ज कैटलिस्ट है। क्या है? लिंडलार्ज है यही। ये बेटा जो है ना, कंपाउंड वही बनेगा, CC बनाएगा, लेकिन जरा याद करने का एक तरीका सीख लो मुझसे। फिर ब्रह्मास्त्र आता है, फिर तीर मारूंगा मैं, और फिर से लिखूंगा यहाँ पे मैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में ये है कि बाग में रोज खिलता है। बाग में रोज खिलता है, और क्या होता है? बाग में रोज खिलता है, और लाइट हाउस में
लाइट हाउस में चूना लगता है। बाघ से अर्थ है BaSO4। क्या है? बाघ से अर्थ है BaSO4 और रोज से अर्थ है रोजनमंड। लाइट हाउस से अर्थ है लिंडलार और चूना से अर्थ है CaCO3। कुछ याद करना है यार, बताइए जरा हमको भी, हम भी देखें कौन है ऐसा जो हमारे बच्चों को डरा रहा है। कौन है? कोई नहीं है भाई साहब, ब्रह्मास्त्र लाता हूं मैं और आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। उड़ाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, जो मन करता है वो कीजिए। आपका ही तो है सब कुछ सर, आप ही तो हैं जो भी है, करिए उसको जो भी करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट नोट कीजिए। MOP में फिर से आप अपना अपडेट कीजिए MOP। अच्छा हो गया अपडेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेक की वीडियो का लेंथ कितना हो चुका है। वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट की हो चुकी है और एक ही रिएक्शन ऑन पढ़ने वाले हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड में बात करने वाले हैं बुर्ज रिएक्शन की। ये मान लेते हैं RH आपका एल्काइल हैलाइड है, जिसमें मैंने डाल दिया है ड्राई ईथर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों लिया है? क्यों मैंने यहाँ पे गीला ईथर नहीं लिया है? क्योंकि ड्राई ईथर रिएक्टिव नहीं होता है, और अगर मैंने वो ले लिया वेट ईथर लिया तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा। तो ड्राई ईथर लिए ही क्यों है सर? एनर्जिया कौन देगा भाई साहब इनको? एनर्जिया बॉन्डवा कौन तोड़ेगा बे? यही तोड़ेगा। हाँ अच्छा, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब एल्काइल हैलाइड से क्या कर रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं एल्कीन, तो इसको उड़ाना पड़ेगा। ये लीविंग ग्रुप बोलेंगे। जो छोड़ के जा रहा है, चला गया है, वो क्या है? वो बोलेंगे वो लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन जो भी, आयोडीन जो भी है, लेकिन फ्लोरीन ना ही लो तो ही बेहतर है, क्योंकि ये छोड़ के जाते नहीं है। ये पक्के यार है आपके, ये फोन पे बात करते हैं इसलिए ये पक्के यार है, ये फ्लोरीन है, इसलिए फ्लोरीन ना ही लो तो बेहतर है, लेकिन छोड़ के तो जाते सभी हैं, चाहे पक्के हो या कच्चे हो, हम लोग रास्ता तो निकाल ही लेंगे। ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन ऐड करवाओ। रिडक्टिव है, सभी रिडक्टिव प्रोसेस है, हाइड्रोजन का ही एडिशन है। ये लो बन गया आपका। मान लेते हैं अगर यहाँ पे CH3 है, उसमें H जोड़ दिए तो क्या बन गया? मीथेन बन गया कि नहीं बन गया? मीथेन बन गया भाई साहब। खुश हो जाइए, बुर्ज रिएक्शन आपने कर लिया है। बुर्ज रिएक्शन आपने कर लिया है। अब बुर्ज रिएक्शन आपने अगर कर लिया है तो फिर आपको क्या ही करने के लिए रह गया है? आपको कुछ करने के लिए नहीं रह गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैंने ये सारी चीजें जो भी की हैं ये सही है या नहीं है? आपको जरा याद होगा या नहीं याद है तब भी मैं बताऊं, बुर्ज के साथ साथ हमेशा कपलिंग आता है। ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, जोड़े में काम करते हैं। ये जो चीजें मैंने बनाई है ये गलत है भाई साहब, गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है बेटा क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये चीज ड्राई ईथर ले रहे हो तो अब ये बुर्ज रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे NH3 और ETOH ले लिया है तो ये आपका बिर्च रिडक्शन में काम करके ये प्रोडक्ट बना के दे देगा, आपको रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन बुर्ज रिएक्शन ऐसे नहीं होता है। बुर्ज रिएक्शन का नाम ही क्या है? बुर्ज कपलिंग रिएक्शन। और यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हैं, और ड्राई ईथर जब लेते हैं तो नाम में कपलिंग है तो बेटा ये कपल ही तो बनाएगा। तो यहाँ पे R और R बनता है और यहाँ पे साइड में NaX निकल के आता है, 2 मोल निकल के आता है। क्या आता है? 2 मोल निकल के आता है। अब मैंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि मैं आपको 2 चीजें इसमें समझाना चाहता था। मैं आपको बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज कपलिंग रिएक्शन भी बताना चाहता था, बुर्ज रिडक्शन भी यहाँ पे ही बताना चाहता था। इसलिए मैंने यहाँ साथ में 2 चीजों को ही निपटा दिया। और मैं एक फ्रैंकलैंड रिएक्शन 3 चीजें निपटाऊंगा। फ्रैंकलैंड
फ्रैंकलैंड रिएक्शन की बात करें तो सेम प्रोसेस है बेटा, सेम सब कुछ कपलिंग ही है। फ्रैंकलैंड कपलिंग भी बोल दो या कह देते हैं बुर्ज का भाई फ्रैंकलैंड था, वही काम करता है। लेकिन यहाँ पे जिंक ना, यहाँ पे सोडियम ना लेके जिंक लेते हैं और यहाँ पे 2 मोल ना यूज होकर यहाँ पे एक ही मोल ZnX बनता है, ZnH2 बन जाता है। अपना आराम से रे भाई साहब, पानी निकालना है पानी निकल गया, आपका कोई का जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको हो जाएंगी। ये हमेशा 2 मोल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये 1 ही मोल काफी है। तो अगर क्वेश्चन मान लो पूछ देता है कि अगर 1 मोल जिंक मैं दे देता हूं तो क्या प्रोडक्ट 1 मोल बनेगा? हाँ 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। और आपसे पूछ लिया कि ZnH2 कितना बनेगा तो भी आप बता सकते हैं 1 मोल। लेकिन 2 मोल कब बनेगा? 2 मोल अगर आपको सोडियम दिया जाएगा तब उससे आप 1 मोल का काम कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें ही थी इतनी अल्काइल हैलाइड में। अभी अल्काइल हैलाइड खत्म नहीं हुआ है, अभी रेड फास्फोरस नामक चीजें आने वाली हैं। कुछ भयावह चीजें हैं जैसे कि आपका रेड फास्फोरस है और आपका हाँ रेड फास्फोरस है, फिर आपका वो है एच जी वो है क्या नाम आपका एल्काइल, उससे बनाएंगे हम लोग। 2 प्रोसेसेस करने वाले हैं तो वो भी देखेंगे। आपके 2 प्रोसेसेस हैं जैसे कि वो उसका नाम है आपका वुल्फ किस्नर रिएक्शन है। वुल्फ किस्नर देख लेंगे एल्डिहाइड कीटोन में। वुल्फ किस्नर के बाद आपको फिर देखना पड़ेगा ओरेहाउस सिंथेसिस देखेंगे जिसमें गिलमन्स रिएजेंट की बात करेंगे। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूँ वीडियो को, और आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और कैरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अगर कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं उस चीज़ को फिर से क्लियर कर सकूँ। तो ऑल द बेस्ट, दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ।